हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर सेशन नंबर 6 है। 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज फिर हम लोग आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के। और अभी जो 100 क्वेश्चन करे हो ना, गारंटी दे रहे हो उसमें से 2 या 3-4 क्वेश्चन पक्के आएंगे उसमें से। ठीक है, 50 में 3-4 क्वेश्चन पक्के उसमें से पूछेंगे। ठीक है, तो जब तक सेशन कराया जा रहा है पूरा सेशन देखो, 80 से 85% चांसेस कंफर्म बता रहे हैं अगर इसको पढ़ लेते थे पास हो जाओगे। ठीक है ना, सही है, ये गारंटेड है। चलो तो सेशन स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले सेशन बाबू पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों यारों में, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेविंग एक प्रोसेस है। सेविंग क्या करते हैं, जैसे सेविंग करते हैं, सेव या सेव करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंट की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के लिए नहीं, उसके लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संपूर्ण फॉर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, संपूर्ण फॉर्म नहीं परिवर्तन होता है। तुम जाओगे तो बस नेम चेंज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट का नाम ये सब तुम बदल सकते हो। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या, देखो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम से डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लिए। ठीक है, कॉपी करके कहीं दूसरी जगह ले जाके उसको सेव कर लिए, इसको सेविंग बोलते हैं। एक तरीके से कहें तो तुम बैकअप की प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है, अपना एक डाटा बैकअप रखे हो, जैसे कई बार अपना फ़ोटो तुम व्हाट्सएप पे भी रखते हो, ठीक है, जीमेल पे भी रखते हो और गूगल ड्राइव में भी रखते हो कि एक जगह से अगर फ़ोटो ख़त्म हो जाए तो दूसरी जगह पे मिल जाए हमको। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, कभी भी ख़राब हो सकती है। सही है ना। चलो जा रहे हो पानी में गिर गया, बेकार हो गया, तो वो तो इमेज में सारी चीज़ ख़त्म हो गई। मगर तुम्हारा जो गूगल ड्राइव पे होगी या जीमेल पे होगी, तुम किसी भी दूसरे मोबाइल से लॉगिन करोगे वो तुमको एज इट इज़ मिलती है, इसलिए अधिकतर उसका बैकअप प्लान रखा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। पीएनजी सीएनजी जैसे होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी तरह पीएनजी उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। सही है, तो पीएनजी क्या होता है हमारा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। सही है, याद रखना इसको, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितनी हो सकती है। देखो जूम से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, हम आज तुमको 3 या 4 जूम बताएंगे। देखो एक MS वर्ड का जूम, ठीक है, पावर पॉइंट का जूम, और कौन सा, पावर पॉइंट हो गया, ये MS वर्ड हो गया, एक्सेल। देखो MS वर्ड का जो अधिकतम जूम होता है वो कितना होता है, 500, पावर पॉइंट का 400, इसका 400 होता है। ठीक है, बस याद रखना, बस MS वर्ड की जो जूम की क्वालिटी होती है वो 500% होते नहीं, बाकी जितने भी होते हैं लगभग सबके 400 होते हैं। और मिनिमम सबका कितना होता है, सबका 10% होता है, चाहे कोई भी चीज़ रहे। सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट का पूछा था तो अधिकतम जूम 400% होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि शब्द FTP का पूर्ण रूप क्या होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तुमको पता है सर जी, FTP होता है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FAT का याद रखना, फाइल एलोकेशन ऐसे करके, ठीक है ना, तो पूछा जाता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है, कंपाइलर क्या होता है जी। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर याद रखना, इंटरप्रेटर की भी बात कर रहे हैं, किसकी सर, हम इंटरप्रेटर की भी बात कर रहे हैं। इंटरप्रेटर दोनों ही हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये दोनों ही क्या करते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का काम करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, अब याद रखना मतलब तुम प्रोग्राम किए, एक बार में सारे प्रोग्राम को चेंज करने के बाद उसमें एरर है तो एरर बता देना, नहीं है तो नहीं बताना। ठीक है, जो भी काम करता है एक साथ पूरे काम को कर दिया, वो कौन होता है, कंपाइलर। और मगर जो एक एक प्रोग्राम को लाइन वाइज करता है, लाइन वाइज करते हुए चला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, इसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। एक लाइन का प्रोग्राम जो होता है
चेंज कर लेगा, उसमें एरर है तो बता देगा, चलो काम ख़त्म। फिर दूसरे पे आएगा, दूसरा ख़त्म, तीसरे पे। मगर जो कंपाइलर होता है एक साथ सभी कार्य को कर लेता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट में ये कॉलम है हमारा और ये रो है, और ये जहाँ पे काटते हैं ये हमारा क्या बन जाता है सर? ये हमारा सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। ठीक है, याद रखना। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे काट होती है उसको क्या बोलते हैं सर? हमारा ये बनता है शेल। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ठीक है, स्थिर इमेज मतलब एक तुम कोई फोटो खींचे। देखो जो वीडियो हम देखते हैं एक्चुअली ना, वीडियो बोल लो एनिमेशन बोल लो, वो एक्चुअली वीडियो नहीं होती है। हमारी जो कैमरा होती है वो इमेज खींचकर इतनी तेज़ी से हमारे नज़र के सामने से उसको गुजारते कि हमको लगता है कि वीडियो चल रहा होता है। ठीक है, मगर वो एक्चुअली वीडियो नहीं होती है, वो स्नैप होते हैं, फ़ोटो या क्लिक किए हुए इमेज होते हैं। ठीक है, तो जब इतनी स्पीड से गुजारा जाए कि हमारी नज़र ना पहचान सके, उसमें अंतर ना कर पाए, तो हमको वीडियो दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोला जाता है एनिमेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी एनिमेशन कहलाती है। सही है, जो हमको वीडियो के रूप में दिखाई देता है। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्षम बनाता है किसको? देखते हैं। अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग की मार्कअप लैंग्वेज बनाने के लिए एक सेट को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी किया क्या? अपनी खुद की डाटा बनाने के लिए हम क्या किया? वो एक मार्कअप, जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, उस पर क्या कर लिया? वो कब्जा कर लिया। मतलब तरीके से तो अपने उसको अंडर में लेके अपने खुद का एक प्रोग्राम तैयार किया। और ऐसे को क्या बोलते हैं हम? ऐसे तकनीकों या ऐसे नियमों को हम बोलते हैं XML। क्या बोलते हैं? XML। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। सही है ना? फुल फॉर्म अधिकतर याद कर लेना। देखो फुल फॉर्म याद कर लिए, ठीक है, शॉर्टकट की याद कर लिए। सही है, इनपुट आउटपुट डिवाइस अच्छे से पढ़ लिए। सही है, किसका कितना जूम है, किसका किसका कम जूम है, वो सब चीज़ पढ़ लिए तो पास हो जाओगे। ऐसे नहीं कि कंप्यूटर हार्ड है, मगर पढ़ना पड़ेगा डेली। ठीक है, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलों जो आपके द्वारा डिलीट वेबसाइट से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? देखो कोई तुम टेक्स्ट लिखे, उसको तुम विजिट किए। ठीक है, विजिट करने के बाद हार्ड डिस्क में उसको लिखी जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कुकीज़ बोलते हैं। जो अधिकतर तुम देखते हो कि जो अधिकतर तुम लिखते जो अधिकतर तुम यूज़ करते हो, एक तरीके से टैग के रूप में आ जाता है। ठीक है, तुम कभी ध्यान दिए होगे जब तुम कोई चीज़ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे सर्च मारते हो, 2-3 घंटा कंटिन्यू उसके बारे में सर्च मारते हो, तो तुमको जो ऐड भी आते हैं, वो किस रूप में आते हैं? उसी के, मतलब तुम मोबाइल देख रहे हो कोई बढ़िया, ठीक है, 3-4 घंटे उसको देखे तो तुमको जो यूट्यूब पे ऐड आने लगेंगे अधिकतर, या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, वो तुमको उसी मोबाइल से रिलेटेड या फिर उसी कंपोजिशन के ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि वो जो तुम्हारा हार्ड ड्राइव है या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो सेंस कर लिया कि तुमको किस चीज़ की ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरत है, तो उस हिसाब से वो मैसेज आने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को कुकीज़ बोला जाता है, जो हार्ड डिस्क पे क्या हो जाते हैं? लिख दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? वेबसाइट द्वारा। अगला देखो, निम्न में से कौन से स्प्लिट सेल के एक सेल निरूपित करने का उचित तरीका है? सेल निरूपित करना है ना। देखो सेल का एड्रेस कैसे पता करते हैं? ये हो गया, ऐसे बना दिए, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा 1 2 3 होता है, सॉरी ये देखो गलत हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं पता है? हम अंडो कर रहे हैं। देखो होता क्या है, ये मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो गया? 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, और ये भी ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अधिकतम ये लगभग 263 होते हैं, और ये कितनी होती है? और ये न्यूनतम 1 होनी चाहिए। समझ में आया? ये कहानी होती है। अब देखो क्या होगा ये, और ये न्यूनतम 63 होनी चाहिए।
सही है ना, 200 नहीं जी 63 और 200 बोल दें तो सॉरी 63 होनी चाहिए मिनिमम और वो 1 होनी चाहिए। तो देखो एड्रेस कैसे लिखते हैं, पहले कॉलम उठाते हैं, कॉलम जैसे ABC है कोई भी उठा लिए, तो मान लो B उठाते हैं B, ठीक है, कौन सा लेना है, जैसे AB उठा दिए, ठीक है, ये B उठा दिए, ये कौन सा लेना है, तीसरा लेना है, ये तीसरा ले लिए, B और C पे इंटरसेक्शन ये आ रहा है तो हमारा BC लिख देंगे, सॉरी B3 है ना तो B3 लिख देंगे, जो भी होगा पहले रो फिर कॉलम, पहले कॉलम फिर रो लिखते हैं। तो देखो पहले कॉलम किस में है, C में है, ठीक है, फिर रो किस में है, 5 या 3 जो में है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, ब्रॉडबैंड सेवा, ठीक है, जो अधिकतर कहते हैं कि स्पीड हमारी बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड की आवश्यकता पड़ती है, तो केबल, पॉट्स, उपग्रह या DSL। देखो ब्रॉडबैंड जो अधिकतर होती है वो क्या होते हैं, सैटेलाइट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसमें केबल ओबल नहीं लगते हैं, ठीक है, या लगते भी हैं तो अधिकतर जो होते हैं वो हमारी सैटेलाइट वाली होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उपग्रह वाली, जिसको एक तरीके से बोले तो वायरलेस बोल दे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, इसको याद रखना, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। नियमों की एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करती है, प्रोटोकॉल। नियमों का सेट है, ये नियमों का सेट मतलब रूल जो होते बने उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में ही प्रोटोकॉल होते हैं, हर जगह प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है। ट्रेन में चल रहे तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे, ठीक है, साइबर में बैठो तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे, ठीक है, पुलिस स्टेशन तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, यानी नियम कानून होते होंगे। ठीक है, तो प्रोटोकॉल मतलब कुछ और नहीं, नियम कानून से चलना ही कहलाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो अगला देखो। जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया गया है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो बैकअप विधि ओनली यानी केवल पिछले बैकअप के बारे में संशोधित किया गया हो उस फाइल को पीठ, क्वेश्चन निकलेगा, फाइल को पीठ क्या कहते हैं। पिछले वाले की बात करें तो पिछले में तो बैकअप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका क्या होगा, सही है ना, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, क्वेश्चन ही आइडिया नहीं लग रहा क्या पूछना चाह रहा है, सही ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर तुम लोग को समझ में आ गया क्या पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना जी, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो टेलीफोन तार के रूप में पेयर ट्विस्टेड वायर होता है, याद रखना, या ट्विस्टेड पेयर वायर कुछ भी बोल लो। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर मतलब ये ट्विस्टेड होता है, ठीक है, और पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर होती हैं, दो तारों का जोड़ा होता है जो ट्विस्टेड रूप में होती हैं। ठीक है, इसको याद रखना, अधिकतर टेलीफोन तार में यही प्रयोग की जाती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल नहीं, फाइबर ऑप्टिकल नहीं, सही है, याद रखना, अधिकतर टेलीफोन लाइन में इसी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, फायरवॉल, देखो फायरवॉल के काम और भी है कि जैसे कोई भी चीज़ अनवांटेड हो रही, अवांछनीय हो रही तो उसको रोकने का काम किया जाता है। या फिर सिंपल देखो क्या लिखा है इसमें कि अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना, आपसे एक कंप्यूटर की रक्षा करना, नहीं, ये सब नहीं होगा। ठीक है, होता क्या है कि जैसे अनवांटेड चीज़ यानी अनाधिकृत जो नहीं जाता, जो कि एक तरीके से प्रोटोकॉल के बाहर है, उससे रक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसको डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय ही दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदलाए मिटाए नहीं जा सकते, तो इसको रीड ओनली कहते हैं, रीड ओनली कहते हैं। ठीक है, इसको तुम केवल पढ़ सकते हो, बदल नहीं सकते हो। ठीक है, और एक होता है रीड राइट मेमोरी, जिसको तुम पढ़ भी सकते हो और तुम चाहो तो दोबारा उस पर राइट भी कर सकते हो, जिसको प्रोग्राम एक तरीके से एग्जांपल समझो कि पीरोम होता है, प्रोग्रामेबल रोम होता है, उस पर चाहो तो तुम प्रोग्राम करके रीड भी कर सकते हो। ठीक है, ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, तुम वैद्युतिक रूप से क्या करो, उसको इरेज कर दो, फिर उस पर प्रोग्राम करो, फिर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, यानी बार बार तुम उस पर कर सकते हो, मगर उसकी भी कुछ लाइफ होती है, ज़्यादा करोगे तो वो भी जवाब दे देता है। ठीक है ना, मगर तुम कर सकते हो। चलो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 5, इसमें रीड ओनली, जो केवल तुम पढ़ सकते हो।
वर्ड में आप पृष्ठ की मार्जिन कैसे बदल सकते हैं। जैसे MS वर्ड है उसमें आपको मार्जिन बदलनी है, ठीक है। पेज की कैसे बदलोगे, स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स पर ड्रैग करके रूलर पर मार्जिन की बाउंड्री को मिटाना, रूलर पर मार्जिन बाउंड्री ड्रैग करना, या फिर रूलर के दाहिने माउस बटन को दबाने से, ठीक है। अच्छा, करते क्या है, दाहिना बटन दबा के उसको खींचते हैं, केवल रख कर नहीं खींचते हैं, दाहिना बटन दबाकर उसको ड्रैग करते हो तो उसके जो मार्जिन होती है वो बढ़ती घटती रहती है। नीचे देखोगे तो तुम इसको स्केल लिखा होता है, ऐसे करके ना, एक ऐसे करके स्केल बना होता है। जब तुम आगे पीछे खींचोगे तो इधर भागता है, इधर भागता है, इधर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। और ऐसे करोगे तो इधर भी लिखे होते हैं ऐसे, तो ये मार्जिन होता है। तो इस पर क्लिक करके तुम इसको ऐसे ऐसे ड्रैग करते हो तब वो चेंज होता है, ठीक है। तो रूलर पर दाहिने माउस बटन दबाने के बाद उसको तुम क्या करते हो, उसको इधर उधर करते हो, सही है ना। चलो अगला देखो, कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करते हैं। मॉनिटर नहीं जी, तो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर इनपुट डिवाइस है। ये सब कुछ नहीं करते हैं। डिस्क ड्राइव ऐसा कोई चीज़ यूज़ करोगे जो मेमोरी की तरह काम करता हो ना, तो डिस्क ड्राइव हमारा मेमोरी की तरह काम करते हैं, इसलिए इस पर क्या करते हैं हम, डाटा स्टोर करने का काम या इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूद स्थिति से बाईं ओर से बॉल हटाने के लिए प्रयोग किया था। देखो जब तुम बैक, देखो लिख दिया हमारा ये ना, ये हो गया, ठीक है। तो देखो बैक स्पेस कैसे काम करता है, ध्यान से देखना। बैक स्पेस ये तुम्हारा बैक स्पेस का काम है। किधर ओर किया, बाईं ओर से, ठीक है, सही ना। और जो डिलीट करते हो तुम, SUNNY, तो ऐसे मिटाता है, ये मिटाता है, ये मिटाता है, ये मिटाएगा, फिर ये मिटाएगा, फिर ये मिटाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर से बॉल हटाने का काम किसका होता है, हमारे बैक स्पेस का होता है, और डिलीट का दाईं ओर से, ठीक है। तो इसको याद रखना, सही है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर को कनेक्ट करने की चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है। देखो एक टेलनेट एक खासियत होती है कि तुम अपने कंप्यूटर घर से दूर हो, कहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम दूसरे कंप्यूटर से चाहो तो अपने कंप्यूटर में जो डाटा रखी हुई है, जो फाइल रखी हुई है, उसको चला सकते हो, रन कर सकते हो, यानी एक तरीके से अपना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये केवल एक के जरिए पॉसिबल है, वो उसके जिसको बोलते हैं टेलनेट, ठीक है। टेलनेट के जरिए तुम ये काम कर सकते हो, सही है ना, याद रखना। यानी दूर से ही तुम क्या कर सकते हो, सारे कंट्रोल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव है, तो क्या कहते हैं। देखो विजुअल दिखता भी है और साउंड भी सुनाई देता है, वो किस में हो सकता है, केवल और केवल एनिमेशन में हो सकता है। एनिमेशन में ही ना, जैसे बोले ना अभी, तो तुम जब तुम पेज गुजारते हो वीडियो कैमरे से, तुम फिल्में ये सब देखते हो, सीरियल गाना देखते हो, तो गाना जो पीछे से ऑडियो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, मगर वो वीडियो नहीं है, इमेज है। इमेज को तुम सीरियल वाइज जब बहुत तेज़ी से हो जाते हो तो तुमको वीडियो दिखाई देता है, वीडियो जैसा प्रतीत होता है, तो उसको एनिमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। चलो देखो क्वेश्चन तुमको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। लगा होगा कि हाँ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में UPPCL TG2 में ही पूछे गए हैं, ठीक है। और 2000 पीछे मत जाओ, 21 में ही कहीं इधर शिफ्ट उस शिफ्ट में करके सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ठीक है। तो अगर हल्का सा भी लग रहा है कि ऐसा हुआ है तो बाबू सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।